सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट बीपीएससी दरोगा प्रीलिम्स 2026 के लिए। उम्मीद करूँगा कि आप लोगों ने जो पूरे साल मेहनत की है, अब उसका टाइम आ गया है रंग लाने का मेहनत का। तो आप अपना बेस्ट दीजिएगा और बिल्कुल भी फ़िक्र ना करें। जो आपने किया है बिल्कुल अच्छा किया है, और जो आप करेंगे बिल्कुल अच्छा करेंगे। आपने पढ़ाई की है तो अब टाइम आ गया है कि उस पढ़ाई का आपको वैल्यू मिले। इसलिए आप एकदम बिल्कुल धैर्य बना के रखें। आप लोग अपने अपने सेंटर पे समय से पहुंच जाएं। बहुत लोग निकल गए होंगे, बहुत लोग पहुंच गए होंगे और बहुत लोग पहुंचने वाले होंगे। तो बिल्कुल आज की रात एकदम ये नहीं कि ये भी पढ़ लेते वो भी पढ़ते। अब आपने जो पढ़ रखा है वो पर्याप्त है। आपने जो पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना। आपने जो किया है मेहनत, वो बस वही आएगा, वही आएगा, वही आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले इस वीडियो में ये बात करेंगे। 2-3 मिनट का ही वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा होगा नहीं। तो आप लोग बस एक बार सुन लीजिए। इसमें ये पेपर से रिगार्डिंग है कि आपको क्या करना है। सबसे पहली बात तो आप सेंटर पे समय से पहुंच जाएं, क्योंकि पूरे साल की मेहनत है। 1 घंटा पहले ही पहुंच जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। वहाँ पे जाइए, आराम से अपना सीट लीजिए, पेन वगैरह सब सफिशिएंट 2 पेन लेके जाइएगा। ओएमआर फिलिंग में मिस्टेक मत कीजिएगा प्लीज़, बबल भरने में। कई बार होता है कि आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है, या कई बार होता है। सबसे पहला काम करना है, कान पे पेन रखना है, कान पे पेन रखना है। क्वेश्चन पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट, है नहीं है क्या है, उसको अच्छे से पढ़िए, अंडरलाइन कीजिए। देखिए आपको भी पता है कि अगर पेपर आता होगा तो ये 1.25 घंटा में बन जाएगा, और नहीं आता होगा तो 10 घंटे में भी नहीं बनेगा। और 100% मान के चलिए कि 80% तो पेपर आपको आता ही आता होगा। बस आपको सिली मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है। तो करना क्या है, कान पे पेन रखिए, जैसे ही क्वेश्चन पढ़िए, समझ में आप पढ़ लिया क्वेश्चन क्या है, आंसर आ रहा है, मार्क कीजिए। 2 फेज में पेपर को बांटिए, पहला फेज, सेकंड फेज। पहले फेज में जो आसान आसान क्वेश्चन है, छांकने वाले जो एक बार में बन रहे हैं, उसको मार्क कीजिए। ओएमआर नहीं फिल करना है पहले, याद रखिएगा। ये नहीं कि क्वेश्चन देख लिए इसका ही भर दिए। जब एक बार लग जाए कि कुछ क्वेश्चन 40 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन हो गए हैं, तो प्रेम से कॉन्फिडेंटली आराम से क्वेश्चन को देखिए। जैसे 2 का ए है तो 2 का ए आराम से थोड़ा सा भर के छोड़ दीजिए। अब उसको आप बाद में अपना कलर कीजिएगा। ये गलती कभी मत कीजिएगा कि लाइन से भरा। अगर एक भी सीक्वेंस गड़बड़ाया तो पूरा पेपर आपका कोई फ़ायदा नहीं है। और ये दरोगा का पेपर है, इसमें कुछ नहीं बाद में पता चलता है आपको क्या आंसर था, क्या था, आपने क्या भरा था। तो इसलिए फुल फ्लेज बी प्रिपेयर्ड होके जाइए। पहली चीज़ क्या करना है आपको मैंने बता दिया। एडमिट कार्ड, वहाँ पे जो रोल नंबर वगैरह है अच्छे से फिल करना है, किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। क्या नहीं करना है वहाँ, ये बात तो क्या नहीं करना है, तो हड़बड़ा के तुरंत आंसर नहीं पढ़ना है। वो नॉट वाला है तो उसको आराम से करिए। सबसे पहला मेरी बात मानिए, मैच द फॉलोइंग वगैरह आपको दिखे तो सबसे पहले कीजिए, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में कई बार होता है अगर एक भी आ रहा होता है तो आंसर आ जाता है। तो मैच द फॉलोइंग से कीजिए। अगर मेरी बात मानिए, सबका अपना अपना तरीका है। ठीक है। हैशटैग ऑन है कि आप अपने हिसाब से करिए, लेकिन अगर मेरी बात मानिएगा तो पहले मैच द फॉलोइंग अगर 3 4 5 है वो कर लीजिएगा। पॉलिटी का क्वेश्चन जो आर्टिकल वगैरह है, जो सिंगल लाइनर टाइप क्वेश्चन, जैसे साइंस का बहुत क्वेश्चन से पूछ दिया कि इनमें से कौन कहाँ से HCl सीक्रेट होता है, तो स्टोमैक से, तो तुरंत उस सबको कीजिए। जो थोड़ा लंबे चौड़े वाले क्वेश्चन है उसको आराम से समय देना है। तो पहले 15 20 25 मिनट में आप एक बार, और सबसे पहले स्टार्ट करते ही 5 मिनट में आपको एक बार क्वेश्चन पेपर देख लेना है। पीछे से शुरू कीजिएगा, हमेशा पीछे से 100 नंबर क्वेश्चन से शुरू कीजिएगा। ठीक है। 100 से 100 तक आएगा, क्योंकि हर एक सेट में स्टार्टिंग के क्वेश्चन कुछ ऐसे बनाए जाते हैं ताकि आप उसको देख के थोड़ा सा डिमोरलाइज या डिमोटिवेट हो। वो नहीं करना, उल्टा चलना है। ठीक है। जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट या स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, मानिए किसी का पॉलिटी है, किसी का ज्योग्राफी है, तो उसको पकड़िए और उसको आराम से अपना खटखटा के उड़ाइए। ठीक है। अब बात होगी अटैम्प्ट कितने लेने हैं। अटैम्प्ट याद रखिए 100% लीजिएगा। पूछिए क्यों, आप बेवकूफ़ हैं सर कि भैया क्यों बता रहे हैं 100। तो एक बात याद रखिएगा, नेगेटिव बहुत कम है, 0.2 है। अगर आप 4-5 क्वेश्चन बनाते हैं और उसमें 1 सही है और 4 गलत है तो भी आप 0 पे हैं। अगर गलती से 2 सही है तो आप पॉजिटिव में है। पहली चीज़ ये 100%। किसी में अगर 2 में है तब तो 100% मारिए। अगर 2-4 क्वेश्चन ऐसे जिसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है तो उसको आप छोड़ सकते हैं। बाकी कोशिश कीजिएगा 90 to 95% अटैम्प्ट लेने का ही। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग का रोल बता दिया, कुछ भी नहीं है। ठीक है। 0.2 है, तो इसीलिए आप पूरे तरीके से बुलंद होके जाएं। आपने जो पढ़ा है उसी में से आना है। बस अब लास्ट टाइम में करंट अफेयर्स को एक बार देख लें, और ये नहीं कि सुबह सुबह लगे पड़े हैं सेंटर पे। याद रखिएगा उतना हेक्टिक नहीं लेना है, जो है ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। बस उतने साल की मेहनत है, पूरे साल की मेहनत है, कामयाबी पक्का है, कामयाबी मिलना ही मिलना है। अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए, जो आपने पढ़ा है वो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है। बस आपको पीटी निकालने के लिए, और फिर मेंस के लिए तो हम लोग को लगना ही है, लड़ना है, जीतना है जब तक। ठीक है। तो एक ये स्टेज है, ये छोटा सा गेट है जो गेट पार करना है। ठीक है। तो आप वो स्टूडेंट्स में हैं जो 14 लाख में से 50,000 में आइएगा। तो इसीलिए अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, खुश रहिए, बुलंद रहिए।
जय श्री श्याम, जय श्री महाकाल, जय बजरंगबली का नाम लेके वहाँ झंडा गाड़ना है। ठीक है, बिल्कुल अपने आप पर भरोसा रखिए और भगवान को याद करके अपना पेपर दीजिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट भाइयों, ऑल द बेस्ट बहनों, मन लगा के दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।